नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम अमावस्या, पितरों की अमावस्या के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, महालया अथवा पितृ विसर्जन भी कहते हैं। इस दिन समस्त पितृगण पृथ्वीलोक से अपने लोक की ओर वापस चले जाते हैं और जाते जाते अगर अपने परिवार से संतुष्ट हैं तो उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देकर जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन समस्त पितृगण पृथ्वीलोक से अपने लोक की ओर वापस प्रस्थान करते हैं और एक वर्ष के लिए पुनः इस धरती से विदा ले लेते हैं। जिन लोगों को अपने परिवारजनों अथवा पूर्वजों की मृत्यु तिथि का ज्ञान नहीं होता है, वे इसी अमावस्या के दिन उन समस्त पितरों के निमित्त स्नान, दान, ध्यान और विदाई का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इस अमावस्या को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन पितर लोग धरती से प्रसन्न होकर वापस अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आश्विन अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, पितरों के निमित्त यह आखिरी दिवस होता है जिस दिन पितरों के लिए अंतिम बार भोजन, दान और स्नान आदि किया जाता है, तर्पण आदि का कार्य किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार अगर पितृ संतुष्ट हो जाते हैं तो जाते जाते अपने परिवारजनों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देकर जाते हैं और परिवार में सुख, वैभव, तरक्की का द्वार खोलकर जाते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं। उनके निमित्त स्नान, ध्यान, दान, तर्पण, भोजन, श्राद्ध इत्यादि आदि कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सबसे पहले स्नान, ध्यान करें। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में वे पितरों की आत्मा की शांति हेतु स्नान करें और साथ ही जल से तर्पण करें। अगर नदी में स्नान ना कर सकें तो घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के पश्चात एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें काले तिल, कुश डालें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और जल से तर्पण करें, पितरों का ध्यान करके। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है जिस दिन हम सभी अपने पितरों को अच्छे से याद करते हैं और उनके निमित्त स्नान, ध्यान, तर्पण, भोजन, वस्त्र आदि का दान करते हैं। यह करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और तृप्ति का अनुभव करते हैं, साथ ही अपने परिवार के लोगों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं और इसी दिन पृथ्वी लोक से अपने लोक की ओर गमन कर जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्नान के पश्चात, तर्पण करने के पश्चात स्वच्छ सात्विक भोजन तैयार करें। भोजन में खीर अवश्य बनाएं। भोजन तैयार होने के पश्चात गाय को, कुत्ते को, कौवे को अवश्य ही भोजन डालें। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात उसे दक्षिणा और सफ़ेद वस्त्र देकर उनकी विदाई करें। जाते समय उनके चरण अवश्य छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं और अपने परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन न ज़्यादा तो कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटियों को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय को विधिवत भोजन देना चाहिए। अगर संभव हो तो हरी चारा जैसे पालक आदि भी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं।
सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल अवश्य ही डालना चाहिए। साथ ही तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से अतृप्त पितरों की आत्मा को संतुष्टि और तृप्ति मिलती है और वे अपने परिवार के सदस्यों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल वृक्ष में सभी पितरों और आत्माओं का वास होता है। इसीलिए पीपल वृक्ष में अमावस्या के दिन अवश्य ही प्रातःकाल जल डालना चाहिए और सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ब्राह्मण को भी शुद्ध सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ इससे नाराज़ होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के सायंकाल अपने घर की दहलीज के दोनों तरफ तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही एक चौमुखा दीपक, जो कि तेल का ही हो, दक्षिण दिशा की तरफ प्रज्वलित करके हाथ जोड़ना चाहिए। क्यों ऐसा माना जाता है कि पितृ इस दिन अपने लोक को प्रस्थान करते हैं और ये दीपक उनकी राह में प्रकाश देता है और उन्हें अंधेरे में से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। अगर उन्हें प्रकाश का अनुभव होता है अपनी राह में, तो वे अपने परिवारीजनों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन घर पर आए किसी भिक्षुक या किसी गरीब व्यक्ति को वापस नहीं लौटाना चाहिए। उसे भोजन इत्यादि अवश्य ही देना चाहिए और कुछ दान भी अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन किसी भी ब्राह्मण अथवा बुजुर्ग या किसी भी स्त्री को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और ना ही उसे अपमानित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं और परिवार पर कुपित भी हो जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन यदि आप ब्राह्मण भोजन कराने में अक्षम हो या किसी परेशानी का अनुभव हो, तो आप मिष्ठान, फल इत्यादि लेकर किसी भी ब्राह्मण पुरोहित को दान दें और साथ ही उनके चरण छूकर अवश्य ही आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी पितर संतुष्ट और तृप्ति का अनुभव करते हैं और परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप सभी अपने पितरों की तिथि पर्व भूल भी गए हैं, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण करने का विधान है। ऐसा करने से निश्चित ही पितर संतुष्ट होते हैं और अपने लोक को गमन कर जाते हैं। जाते जाते अपने परिवारजनों को आशीर्वाद दे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।